राजनयिक गतिरोध बढ़ने के कारण भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाया। कहा, भारत को अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कनाडा सरकार पर कतई भरोसा नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबौन के साथ अल्जीयर्स में द्विपक्षीय वार्ता की। जिनेवा में अंतर संसदीय संघ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागरिकों की डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नियामक प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। अर्थशास्त्र के लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री जेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिलेगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा, ओडिशा को पहला पुरस्कार। तमिलनाडु ने शुक्रवार तक बहुत तेज बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी से निपटने के लिए तैयारी की। केरल में भी बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान तथा न्यूजीलैंड का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों तथा अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि भारत को अपने राजनयिकों की सुरक्षा करने की कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। इस बीच कनाडा के प्रभारी डेफेयर को आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था। उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों तथा अधिकारियों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस बीच भारत ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों के जांच के दायरे में होने के कनाडा सरकार के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने इसे बेबुनियाद आरोप बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये कनाडा की ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले वर्ष सितंबर में भी भारत पर कुछ आरोप लगाए थे। भारत की ओर से लगातार सबूत मांगे जाने के बावजूद कनाडा सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। कनाडा सरकार के नए आरोप भी पिछले आरोप के जैसे ही बिना सबूत के लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ट्रूडो सरकार ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों को परेशान करने, धमकाने और डराने वाले हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि कनाडा ने अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता देने में बहुत तेजी दिखाई है। वहीं दूसरी ओर वहां रहने वाले आतंकवादियों और संगठित अपराध करने वाले सरगनाओं के संबंध में भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा का 36 वर्ष का प्रतिष्ठित करियर रहा है और वो वरिष्ठ राजनयिकों में एक हैं। ऐसे में कनाडा सरकार के उन पर आरोप हास्यास्पद हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दिल्ली में ई-माइग्रेट V2 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। ये प्रवासी भारतीयों के लिए सुरक्षित और वैध नियुक्ति के मार्ग को बढ़ावा देता है। एक रिपोर्ट। ई-माइग्रेट पोर्टल पर 2,81,000 पंजीकृत विदेशी नियोक्ता हैं। इस पोर्टल पर 2,210 पंजीकृत सक्रिय भर्ती एजेंट हैं। इसके अलावा पोर्टल पर एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के साथ साथ एक समर्पित हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है। पोर्टल में एक उन्नत यूजर इंटरफेस और रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। नए संस्करण वाले इस ई-माइग्रेट पोर्टल पर एजेंटों की भर्ती के लिए डिजिटल पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों को भी पोस्ट किया जा सकेगा। ये वेब पोर्टल विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ई-माइग्रेट V2 वेब पोर्टल का शुभारंभ भारतीयों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी गतिशीलता सृजित करने के सरकार के प्रयासों का एक उदाहरण है। The launch of e-migrate portal V2.0 is a testament to our continuing efforts to create a safer, more transparent and inclusive mobility for Indian labour and marks a significant milestone in our efforts to safeguard the welfare and interests of our citizens. विदेश मंत्री ने कहा कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 के एजेंडा के लक्ष्य 10 के साथ जुड़ा है। ये एजेंडा लोगों के व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवास और एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा को बढ़ावा देता है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक और आर्थिक मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, सांसद अतुल गर्ग और मुकेश कुमार दलाल तथा कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। अल्जीरिया यात्रा के अंतिम दिन कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। वे सिदी अब्दुल्ला विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे और रोमन साम्राज्य के अवशेष देखने जाएंगी। इसके बाद वे 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया का दौरा करेंगी। 17 और 19 अक्टूबर को वे मलावी जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अल्जीरिया की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भारत और अल्जीरिया के बीच बहुत अच्छे संबंध है। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भारत और अल्जीरिया निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। मीडिया को संबोधित करते हुए अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल मजीद ने कहा कि भारत और अल्जीरिया के बीच बहुत सौहार्दपूर्ण ऐतिहासिक संबंध है। राष्ट्रपति मजीद ने आगे कहा कि बैठकों में विभिन्न मुद्दों के साथ साथ मध्य पूर्व, लेबनान, यूक्रेन, इजराइल आदि जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अल्जीरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अल्जीरिया क्षेत्रों में शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी आज शाम को अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को भी संबोधित करेंगी। मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत सदैव बहुलतावाद का समर्थक रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विभिन्न देशों के सांसदों के बीच संवाद और सहयोग में सबकी भलाई निहित है। उन्होंने अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक आईपीयू को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत ने स्टार्टअप ऑफ इंडिया के तहत नवाचारों, टेक्नोलॉजी व उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया है। 118 यूनिकॉर्न के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न राष्ट्र बन चुका है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए एक सक्षम नियामक प्रणाली की आवश्यकता और नागरिकों की डेटा गोपनीयता की सुरक्षा पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आईपीओ जैसे मंच के माध्यम से सांसद साझा कार्य योजनाओं और संयुक्त प्रयासों से विश्व में समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का श्रेय हरियाणा वासियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया। सरकार लाने के पीछे हरियाणा की जनता का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीबों के लिए किए गए 10 वर्षों के काम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता, किसान, युवा, महिला और गरीब के लिए जो नीतियां बनाई हैं, आज उसका कहीं मैच नहीं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश भर में इथेनॉल जैव ईंधन के 400 पंप स्थापित किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 ऑटोमोबाइल कंपनियां जल्द ही फ्लेक्स इंजन वाले वाहन बाजार में लाएंगी। श्री गडकरी ने सीएनजी, एथेनॉल और मीथेन जैसे जैव ईंधन के लिए अपशिष्ट पृथक्करण की आवश्यकता पर भी बल दिया। बायोफ्यूल का उपयोग करके हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकते हैं और किसानों को भी समृद्ध संपन्न कर सकते हैं। अभी जैसे इथेनॉल हम शुगर के जूस से बनाते हैं, बी हेवी मोलाइसिस जो है 7% जो आता है उससे बनाते हैं, और उसके बाद फूड ग्रेन से भी बना सकते हैं, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से भी बना रहे हैं। इससे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने परंपरागत ईंधन में इथेनॉल मिश्रण की भारत की पहल पर प्रकाश डाला। The government till 2014, they could not produce biofuel blending more than 1.5%. We today had a situation that we'd completed 10% blending 5 months in advance.
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार उनकी संस्थाओं की समृद्धि को आकार देने के शोध के लिए प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार उनके संस्थाओं के समृद्धि को आकार देने के शोध के लिए दिया जाएगा। एसमोग्लू और जॉनसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत हैं, जबकि रॉबिन्सन शिकागो विश्वविद्यालय में काम करते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 11 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की आज नई दिल्ली में घोषणा की गई। राज्यों की श्रेणी में ओडिशा ने पहला और उत्तर प्रदेश को दूसरा पुरस्कार मिला है। गुजरात और पुदुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। 9 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित कुल 38 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नई दिल्ली में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल प्रबंधन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विजेताओं की प्रशंसा की। बहुत अच्छा काम करने वाले बहुत से लोग हमारे यहाँ हैं जो बिना स्वार्थ ये काम करते रहते हैं। उनको प्रोत्साहित करना है हमारा यह समाज का सबकी जिम्मेवारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ITU के इतिहास में ये पहली बार होगा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तमिलनाडु के 4 जिलों में 17 अक्टूबर तक अत्यधिक वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर राज्य में तैयारियों की आज समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शीर्ष अधिकारी और जिला कलेक्टर उपस्थित थे। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण आज से 17 तारीख तक मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने केरल में इडुक्की, मल्लपुरम, कोझिकोड और वायनाड जिलों में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 अन्य जिलों में भी अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों में और तेज बारिश होगी। शारजाह में ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के साथ खेलते हुए न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 19 ओवर में 5 विकेट पर 102 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीतों को जल्द ही खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार चीतों और उनके शावकों को खुले में छोड़ने का निर्णय केंद्र की चीता परियोजना संचालन समिति की सिफारिश पर लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजनयिक गतिरोध बढ़ने के कारण भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाया। कहा, भारत को अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कनाडा सरकार पर कतई भरोसा नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबौन के साथ अल्जीयर्स में द्विपक्षीय वार्ता की। जिनेवा में अंतर संसदीय संघ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागरिकों की डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नियामक प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। अर्थशास्त्र के लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री जेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिलेगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा, ओडिशा को पहला पुरस्कार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।